गुड इवनिंग एंड वेलकम फ्रेंड्स टू रेनड्रॉप एकेडमी। मैंने क्वांट का क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन पहले बताते हैं फिर डिस्कस करते हैं। एन इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज्ड ए फेट एंड 1/5 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/8 ऑफ द बॉयज पार्टिसिपेटेड इन द सेम। फिर क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू पार्ट इन द फेट। ओके, ये क्वेश्चन है। तो इसमें आंसर ऑप्शन में ए में है 2/13, बी 13/40, सी डाटा इनएडिक्वेट एंड डी में नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का बहुत सारा आंसर्स आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ज्यादातर लोगों ने 2/13 बोला, कुछ ने बी बोला 13/40, कुछ ने सी भी बोला। तो अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोग को ये समझना है कि कोई भी अगर हम आंसर आते हैं तो इट शुड होल्ड गुड फॉर जो भी हम स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें दिया नहीं है तो हम उसको जो लेके देखते हैं तो वो होल्ड गुड करना चाहिए। तो पहले जो है हम लोग इसको इवैल्यूएट करते हैं कि ऑप्शन ए और बी जो है वो करेक्ट है या नहीं। पहले ऑप्शन ए और बी को हम लोग डेसिमल में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 2/13 आपको बताऊंगा क्यों कर रहा हूं। इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली, इसका वैल्यू होता है 0.153, आगे रहता है बट मान लीजिए 3 डिजिट तक हमने ले लिया। बी का वैल्यू 13/40 का होता है 0.325। ठीक है, तो इसको भी 3 प्लेसेस तक ले लिया। डाटा इनएडिक्वेट एंड नन ऑफ दिस को छोड़ देते हैं। तो अब हम लोग जो भी मान लीजिए, अच्छा चलिए मैं पहले ये बताता हूं 2/13 कैसे बच्चों का आया एंड 13/40 कैसे आया। तो 2/13 जिनका आया उन्होंने क्या बोला कि 1/5 ऑफ द गर्ल्स, मतलब 1 गर्ल आउट ऑफ 5 गर्ल्स पार्टिसिपेट किया। सिमिलरली 1 बॉय आउट ऑफ 8 बॉय। सो टोटल बोल दिया 2 गर्ल प्लस बॉय इज 2 एंड टोटल स्टूडेंट्स हो गए 13, 8 + 5। सो फ्रैक्शन हो गया 2/13। ये उनका लॉजिक था। तो ये वाला जो लॉजिक है इस हिसाब से 2/13 आया था। ओके, और जो 13/40 वाला जिनका आंसर आया उनका कैसे आया? उनका आया, उन्होंने बोला 1/5 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/8। सो डिनोमिनेटर हो गया 40 और 8 + 5 13/40। ये उनका आंसर इस तरह से आया। ओके, सो ये अब तो हम लोग समझ लिए कि आंसर किस तरह से आया, बट अब इसको हम लोग चेक करके देखते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। और अगर वो 2 वैल्यू हम लेते हैं और दोनों वैल्यू में अगर सेम आता है तो दैट इज द आंसर। सो हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए 15 गर्ल्स हैं एंड उसके बाद में बॉयज मल्टीपल ऑफ 8 ले लेते हैं, दैट इज 72। तो अब इसमें 1/5 ऑफ द गर्ल्स ने अगर पार्टिसिपेट किया तो 1/5 ऑफ 15 बिकम्स कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद में सिमिलरली 1/8 ऑफ 72 इट बिकम्स 9। सो टोटल आपके जो पार्टिसिपेट किए वह 12 और स्टूडेंट्स टोटल कितने हो गए इस वाले केस में? 5 + 2 is 7, 7 + 1 is 87। सो व्हाट यू गेट इज, यहां टोटल 12 हो गए और डिनोमिनेटर में 87 हो गया। सो आपको देख के ही लग रहा है 12/87 ना 2/13 है ना 13/40 है। क्यों? अगर मान लीजिए हो सकता है कि हम लोग डेसिमल में इसको कन्वर्ट करके देखते हैं तो देख कि कहीं डेसिमल में तो इक्विवेलेंट डेसिमल तो नहीं दे रहा है ये। तो ये देखिए इसका डेसिमल इक्विवेलेंट इज 0.137। सो इट इज नाइदर 0.153 या 0.325, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर तो वैसे ही चले गए। और एक हम लोग करके देखते हैं, एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं और बॉयज एंड गर्ल्स 75 बॉयज एंड दूसरा हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए मल्टीपल जो है वो हो जाता है अगर हम 16 लेते हैं। ठीक है, 16 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 1/5 कितना हो जाता है 75 का? इट बिकम्स 5। ओके, और 1/8 ऑफ 16 बिकम्स 2। ठीक है, तो ये आपका ये जो 1/5 ऑफ 75 इज 5 × 5 15 नॉट 5। हाँ, तो ये 15 है और 1/8 ऑफ 16 इज 2। सो आपके टोटल जो पार्टिसिपेट किया 15 + 2 इज 17 और इस हिसाब से जो बच्चे टोटल बने 75 + 16 इज 91। सो इट बिकम्स 17/91। देख लीजिए आप 17/91 तो ये है ही नहीं, 2/13 एंड 13/40 है तो ये है नहीं। और इसका जो 17/91 का डेसिमल इक्विवेलेंट भी आप अगर लेंगे तो इट इज समवेयर अराउंड 0.186। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली
3 डिजिट्स तक। तो आप देखिए दो वैल्यू लिया, एक में आया आपका आंसर 0.137, एक में आया 0.186 विच इज नाइदर ए नाइदर बी। तो ये क्लियर हो गया कि एक तो आंसर हम लोग बदल जा रहा है अगर हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन, मतलब कभी 15 अगर ले रहे हैं, इसको 72 ले रहे हैं तो डिफरेंट आंसर आ रहा है, और हम लोग अगर इसको कुछ और ले रहे हैं तो कुछ और आ रहा है। तो इसका एक्चुअली आंसर शुड बी नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, इसका आंसर शुड बी सी इज करेक्ट। अब मैं आपको फंडामेंटल बताता हूं कि वाई सी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि आपको 1/5 दिया है, ठीक है। 1/5 ऑफ ए अगर आप कर देते हैं, गर्ल्स को ए से दिखाते हैं, या मान लीजिए 1/5 ऑफ जी जैसे अलजेब्रा में करते हैं, प्लस उसके बाद में हम कर देते हैं 1/8 ऑफ बॉयज। ओके, तो अब ये बी से बॉयज को बना दिया, तो ये हो गया g/5, ये b/8। तो g/5 इज डिफरेंट फ्रॉम b/8, वी कैन नॉट एड इट, और उसको 13/40 नहीं लिख सकते हैं, या हम लोग इसको इस तरह से करके भी 2/13 नहीं लिख सकते हैं। टिल द टाइम यू डोंट नो हाउ मेनी गर्ल्स एंड बॉयज, एब्सोल्यूट फिगर आपको नहीं पता है, तो आपको फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द फेट नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, कंसेप्चुअली किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए रेनड्रॉप के साथ जुड़ जाइए। वंस अगेन मैं रिपीट करता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर डाटा इनएडेक्वेट इज करेक्ट। सो जब भी डाटा इनएडेक्वेट अगर आपका ऑप्शन में रहता है, थोड़ा सा आप ये करें और उस ऑप्शन को भी जरूर देखें। ये सब ऑप्शन आपको बहुत इजी लगेगा और बहुत ये लगेगा और आप सोचोगे कि यही सही है, बट वो जनरली गलत भी हो सकता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, गुड लक।